उस शाम की हवा में कुछ ठंडक थी, पर मेरे दिल पर जो भट्टी जली थी उसकी गर्मी से मेरी सांसें दम सी घुट रही थीं। सदी के 30 साल एक साथ गुजर जाने के बाद वही आदमी, वही छत, पर उसकी आवाज़ में आज एक ऐसा तीर था जिसने मेरी दुनिया को चीर दिया। तुम क्या करती हो? तुमने इस घर के लिए क्या किया है? दिन भर घर में आराम करती हो, बच्चों को भी ठीक से नहीं संभाला, तुम्हारी एक बात भी नहीं मानते। कैसी माँ हो तुम? ना तो तुम एक अच्छी पत्नी बन पाए और ना ही माँ। उसका ये बोला हुआ शब्द मेरे कानों में गूंजता रहा। मैं बस खड़ी रही, आंखों से आंसू बहते रहे, मानो उन शब्दों ने मेरी सारी परतें निकाल दी हों। जिंदा तो थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई शरीरधारी परछाई बनकर रह गई हूं। वो और भी बहुत कुछ बोला। मैं रोती रही और सुनती रही। रात ढल गई, वो सो गया, पर मेरे दिल की घड़ियां रुकी नहीं। हाँ, मैं रोती रही और सोचती रही, क्या सच में मैंने किसी के लिए कुछ किया ही नहीं? क्या मैं किसी के लिए ज़रूरी नहीं हूँ? तो फिर मैं यहाँ क्यों हूँ? यादों की परतों में मैं खुद को ढूंढने लगी। बचपन के सपने, स्कूल की कॉपियाँ, किताबों में खो जाने वाली मेरी दुनिया। मैं भी तो पढ़ना चाहती थी, कुछ बनकर दिखाना चाहती थी। पर पिताजी की एक की उंगली, मजबूरी और फिर जबरन की गई शादी, उन सब ने मेरे सपनों को डब किया दिया। मैंने सोचा था नए घर में नए लोग होंगे, पर माँ ने कहा, बेटा, अब लोग तुम्हारे अपने हैं, तुम इन्हें अपना बनाओ। मैंने मान लिया। मैंने सबका ध्यान रखा, सबकी सेवा की। मेरी सास, जिन्हें यहाँ आते ही पहले मैंने पानी तक पहुँचाया, दवाइयाँ दी, उनके छोटे छोटे काम कर दिए, कभी मुझसे शिकायत नहीं की। मेरे ससुर के लिए दवाइयाँ और देखभाल मेरी आदत बन गई। सुबह उठकर नाश्ता बनाना, बच्चों का टिफिन, उन्हें स्कूल भेजना, पति के ऑफिस के कपड़े तैयार करना, रात में सबका खाना बनाना, और फिर खुद थककर सो जाना। यही मेरा हर दिन था। फिर भी मेरे मन ने कहा, तुमने कुछ नहीं किया। रात भर आंसू बहते रहे, पर सुबह जब सूरज की पहली किरण आई तो कुछ मेरे अंदर बदला। रोना खत्म हुआ और ठंडा, जीत सा संकल्प जागा। मैंने सोच लिया, अब और खुद को खोकर नहीं रहूंगी। मेरी कदर अगर किसी ने नहीं की तो मैं खुद अपनी कदर करूंगी। मैंने अपने लिए एक छोटा कदम चुना, पास के सामुदायिक विद्यालय में शाम के समय चलने वाली साक्षरता कक्षा। पैसे कम थे पर जज्बा ज्यादा था। मैं बेटे बेटी की पढ़ाई में उन्हें मदद कर पाऊँ, घर की छोटी छोटी चीजें समझ सकूं और सबसे बढ़कर अपने अस्तित्व को फिर पहचान सकूं, बस इतना ही काफी था। मैंने अपने मायके में भी बात की। माँ ने मेरी आंखों में दुख देखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटा, जो खोया है उसे वापस लाना आसान नहीं पर नामुमकिन भी नहीं। पहले हफ्ते में छोटे छोटे संघर्ष रहे, बच्चों की व्यवस्था, शाम का समय निकालना, पर मेरी मुस्कुराहट लौट आई। हर नया शब्द, हर नई समझ मेरे अंदर आत्मविश्वास भरती गई। गांव की औरतों से मिलना जुलना, उनके अनुभव सुनना, सबने मेरा हौसला बढ़ाया। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरा भी कोई सपना था और मैं उसे जी रही हूँ। घर में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगे। जब मैंने सुबह सवेरे बच्चों की पढ़ाई में और ससुराल के कागजात संभालने लगी, पति ने देखा कि मैंने कुछ बदला है। मेरी चुप्पी अब कमजोरी नहीं थी, बल्कि ठहराव के साथ निर्णय लेने की शक्ति थी। एक दिन उसने मेरे पास आकर कहा, मैंने जो कहा उसके लिए माफ कर दो, शायद मैं सही नहीं था। उसकी आंखों में अफसोस था और मेरे अंदर छोटा सा गर्माहट का एहसास। हमने बात की खुलकर। मैंने उसे बताया कि पाले हुए सपने मेरी चाहते भी थीं और मैंने उन्हें दबा दिया था। उसने कहा कि वह समझना चाहता है। वह मेरी पढ़ाई में और बच्चों की जिम्मेदारियों में हिस्सा लेने लगा। ये सब अचानक नहीं हुआ, पर था और अब दिखता था। कहानी का मूल सच ये है कि हर गृहिणी की मेहनत की गिनती, उसकी प्यार भरी छोटी छोटी सेवाएं अनमोल हैं। पर कभी कभी उसे भी अपनी पहचान चाहिए, पढ़ने की, सीखने की, जीने की। मेरे उठे हुए कदम ने घर की हवा बदल दी। मैंने खुद को फिर से पाया। रोती हुई वो लड़की अब धीरे धीरे मुस्कुराती और मजबूत महिला बन रही थी। अंधेरे को दूर करने के लिए बहुत बड़ी मशीन की जरूरत नहीं होती, बस एक छोटी सी मशाल की चाहिए होती है। मेरी मशाल थी मेरी ठान, और वह मशाल आज मेरे और मेरे परिवार के लिए उजाला बनकर चमक रही है। अगर किसी और माँ या पत्नी की भी यही कहानी है, घटे नहीं, बढ़ो। अपने अंदर की अनुमति दें, छोटे छोटे कदम उठाए, और देखिए कैसे आपकी दुनिया फिर से खिल उठेगी।
ये कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।